हेलो एवरीवन, सभी को जय माता दी। गाइस, हम पढ़ रहे हैं लूसेंट बुक का टॉपिक आधुनिक भारत बुक का 58 नंबर का प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा राजधानी। इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। तो इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको देख सकते हो। बाकी जो बचे हैं लूसेंट बुक में 56 तक हैं, वो आज हम कवर कर लेंगे और टॉपिक हो गया हमारा फिर कंप्लीट। तो 31 तक हमने कर लिए थे। 31 को एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार और इसके संस्थापक हैं नागभट्ट प्रथम और राजधानी है कन्नौज। तो इसको कैसे याद किया था हमने? गुजर गया नाग, गुजर रहा है, गुजरता है ना, धीरे धीरे गुजरता है ऐसे नाग। तो गुजरा नाग कान के पास से, या कोई लड़की है कन्नो कन्निका, उसके पास से गुजरा नाग। ठीक है, चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। 32 है गहड़वाल वंश, उसके संस्थापक हैं चंद्रदेव और राजधानी है कन्नौज। तो इसको कैसे याद करेंगे? गहड़वाल में आप पकड़ो बाल से आपको पता लग रहा है कि बालों की हेयर की बात हो रही होगी, है ना। इतना दिमाग तो आप सभी लगा सकते हो। तो गहड़वाल, गहरे बाल किसके हैं? देव के। गहरे काले बाल देव के। और ये जो देव होते हैं पुरुष होते हैं, देव है ना, देवी तो स्त्री होगी। तो ये जो देव होते हैं चंद्रदेव जो हैं, इनके गहरे काले बाल हैं। हमने याद करने के लिए पढ़ना है ऐसे, गहरे बाल चंद्रदेव के, कानों के पास तक। अब लड़कियां रखती हैं कंधे तक बाल अपने, है ना, लक तक बाल रखती हैं अपने, लंबे लंबे बाल। लेकिन लड़कों के क्या कान तक के होते हैं ना हेयर। तो ऐसे आपको याद आ जाएगा कि गहरे बाल देव के, कान तक कन्नौज। ऐसे ऐसे आपको राजधानी भी याद हो जाएगी। चलिए फिर करते हैं आगे। 33 है चौहान वंश और संस्थापक हैं वासुदेव और राजधानी है अजमेर। तो इसको कैसे याद करेंगे? चौहान से पकड़ो चूहान से चूहा पकड़ लो चूहा वासुदेव, आज मैंने देखा। चूहा वासुदेव आज मैंने देखा। ठीक है, 33। हाँ, चूहा आज मैंने वासुदेव देखा। चूहा वासुदेव आज मैंने, अजमेर याद आ जाएगा ऐसे। ये इसको ऐसे कर लो, चाहत, जो ये ओ की मात्रा है इसको हटा दो और चाहत, चाहान से चाहत, हमें कैच करना है ना कोई वर्ड। तो ऐसे चाहत है वासुदेव आज मेरी पूरी कर दो। मेरी कोई चाहत है वासुदेव जी, आज मेरी चाहत है उसको पूरी कर दो। चाहत वासुदेव आज मेरी पूरी कर दो। समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। 34 परमार वंश और संस्थापक हैं उपेंद्र और धारा नगरी मीन्स इसकी राजधानी है। तो इसको कैसे याद करेंगे? परम पकड़ लो इससे, परम। तो परम ऊपर से जो इंद्र हैं, इंद्र भगवान के होते हैं, बारिश करते हैं, धारा बहा रहे हैं वो। धारा बहा रहे हैं, ये धरा नगरी में जाते हैं। धरा के मतलब जमीन, है ना, वहाँ भूमि, वहाँ धरा पे जाते हैं उपिंदर। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं आप कि परम मार ऊपर इंद्र को, तभी वो धरा पे आएंगे, तभी वो धरा नगरी पे आएंगे, ज़मीन पे आएंगे। ऐसे दो तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो। आगे है 35 चंदेल वंश और इसका है संस्थापक नन्नुक और राजधानी खजुराहो या महोबो। तो इसको कैसे याद करेंगे? आसान है। चंदे इकट्ठे करते हैं, बस इसमें जाते हैं ना हम, तो छोटे छोटे बच्चे चले होते हैं, बड़े तो बड़े तेल लेके वो कटोरियों में सिक्के डाल रहे होते हैं, लेकिन चंदे वो छोटे छोटे बच्चे मांग रहे होते हैं, उनको भी भेज देते हैं और हाथ पिलाते हैं आगे। तो चंदे, नन्हे नन्हे बच्चे जो हैं चंदा इकट्ठा करते हैं और खजूर खाते हैं, मेवे खाते हैं, इकट्ठे करते हैं खजूर मेवे। हम भी खा लें थोड़े से, हम भी ताकत ले लें। कमज़ोर से बच्चे होते हैं वो बस इसमें लगे होते हैं, है ना, मांगने पैसे। कार में हम पता नहीं कहाँ पे, आपको सब पता ही। मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए बता दी कि चंदे रुपीज़ तो कहाँ देते हैं, सिक्के वगैरह देते हैं इनको नन्हे नन्हे बच्चों को, है ना। तो खजूर और मेवे लेते हैं फिर वो। आगे है 36 नंबर का 36 सोलंकी वंश। मूलराज इसके संस्थापक हैं और अहिलवाड़। इसको भी आसान तरीके से मैं आपको बताती हूँ। 36 सोलंकी, सोने की लंका, लंकी से आपको पकड़ना है कि लंका की बात हो रही है। सोने की लंका, सोलंकी, लंका, ऐसे अपने आप ही याद आ जाएगा आपको ना। सोने की लंका, तो सोने की लंका में क्या है?
राजा रहते थे, वो खिलवाड़ करते थे सबसे। ये राजधानी होगी, इससे कवर है ना। सोने की लंका में क्या थे, एक राजा थे रावण जो थे, मूल राजा वही थे सोने की लंका में, मेन राजा वही थे। फिर वो सबसे क्या खिलवाड़ करते थे, ठीक है। तो ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। आगे है कलचूरी वंश, 37 नंबर का कलचूरी वंश, और संस्थापक हैं कोक्कल, और राजधानी है त्रिपुरी। तो इसको भी बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। कलचोरी कोका कोला टपोरी ने, त्रिपुरी से ऐसे कर लो इसको, टपोरी ने। टपोरी बदमाश होते हैं ना, आवारा जो होते हैं लफंगे। तो कलचोरी कोका कोला, कहीं फ़ोन चोर रहे हैं, कहीं कुछ चोर रहे हैं। तो कलचोरी कोका कोला टपोरी ने पूरी पी गया, या कोका कोला कलचोरी कोका कोला पूरी पी गया। अब दो तरीके से मैंने आपको बता दिया, जो भी आसान लगे पकड़ लो उसको, माइंड में बिठा लो बस। 38 नंबर का गुलाम वंश, और संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक और दिल्ली। ये 3-4 जो आगे देख रहे हैं दिल्ली से ये सभी। तो इसको थोड़ा माइंड में भी रखना है कि कुतुबुद्दीन और जलालुद्दीन, ऊ की मात्रा लगी हुई है, गयासुद्दीन, तुगलक, खिज खां, बहलोल लोदी, ये जो है ये मतलब तुगलक, कुतुबुद्दीन, जलालुद्दीन, गयासुद्दीन, ये तो दिल्ली से आपको याद रह जाएगी। इनकी राजधानी जो है दिल्ली है। तो चलिए फिर देखते हैं इनको। गुलाम और कुतुबुद्दीन ऐबक और राजधानी दिल्ली। गुलाम बना के रखते हैं कुत्तों को, छोटे छोटे कुत्तू बिल्लू जो होते हैं गुलाम बना के रखा हुआ है, ठीक है। गुलाम बना के रखते हैं कुत्तों को डेली। कुत्ते जो है डेली गुलाम बने होते हैं अपने मालिक के, डेली न्यू दिल्ली बोलते हैं ना ऐसे, तो डेली। या दिल से कुत्तों को बड़े चाहते हैं लोग। मुझे तो बहुत डर लगता है कुत्तों से, लेकिन कुछ लोग बड़ा प्यार करते हैं कुत्तों से, है ना। तो इस तरह से जिनके घर में कुत्ते रखे हुए हैं उनको बड़ा प्यार करते हैं दिल से, है ना। तो वफादार होते हैं अपने मालिक के प्रति। तो आप ऐसे ये दिल में बसा के रखते हैं, लिखा भी हुआ है साइड में। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे है 39 खिलजी वंश। अगर किसी की खिल्ली उड़ाएंगे तो उसका दिल जलेगा, तकलीफ होगी उसको, ठीक है, गुस्सा आएगा ना, कलेजे में जलन होती है ना। कोई खिल्ली उड़ाता है, किसी की मजाक बना देता है खिल्ली उड़ाना, तो खिल्ली उड़ाई तो जला, खिल्ली उड़ाई तो जला, दिल भी जला उसका, क्या जला, दिल जलेगा। आगे है 40 नंबर का तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक हैं, और दिल्ली। तू कल, गल को कर लो कल, ठीक है। तू गल सुना, गल होती है बात, तो गल नहीं करेंगे हम। तू कल गया सी दिल्ली, तू कल गया सी पंजाबी में होते हैं, तू गया सी कल दिल्ली, तू कल गया सी पंजाब। ऐसे करके आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, ऐसे हो जाएगा आपको याद, गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। आगे है शायद वंश, खिज खां और दिल्ली। तो शायद खिज गया मतलब चिढ़ गया है वो किसी से। तो चिढ़ तो खां कोई है नहीं संस्थापक, तो खिज आपको याद आना चाहिए। पंजाबी में बोलते खिज गया ये, दिल से खिज गया ये, शायद खिज गया ये दिल्ली से। और आगे है 42 का लोधी वंश, बहलोल लोधी दिल्ली में। तो लोधी से आप बहलोल लोधी समझ आ ही जाएगा आपको कि बहलोल लोधी है, और ये भी दिल्ली का है। लोधी या लोधी, दी मतलब सिस्टर, ऐसे कह सकते हैं लोधी। आगे सिस्टर कौन होती है, बहन होती है, तो बहन कर दो ऐसे करके। और दिल में बसी होती है दीदी हमारी प्यारी सी दिल्ली, है ना। ऐसे करके आप इसको थोड़ा याद कर सकते हैं। आगे है 43 नंबर का संगम वंश, हरिहर एवं बुक्का विजयनगर। ये तो मैंने ऐसे रट लिया था काफ़ी टाइम से, हरिहर एवं बुक्का, हरिहर बुक्का विजयनगर। तो संग हरि भगवान हो, कृष्ण भगवान को बोलते हैं ना हरि, संग हरि हो तो विजय होगी नगर में, हो गया ना आसान। आगे 44 सालूब वंश, नरसिंह विजयनगर। सालू लड़कियों के नाम भी होते हैं, बड़ी सारी लड़कियां होती हैं शालू नाम की, और लड़के भी होते हैं। हमारे विलेज में शालू नाम की लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। तो शालू नर है, ठीक है, पुरुष होते हैं ना नर। तो शालू और जो पुरुष होते हैं इनके नाम के साथ सिंह लगता है, ज़्यादा करके लड़कों के नाम के साथ लगता है। तो शालू नर को विजय मिली, शालू जो नर है उसको विजय मिली। तो ऐसे आपको याद आ जाएगा। आगे है
45 तुलुग वंश, संस्थापक हैं वीर नरम सिंह। और क्या है ये, राजधानी है विजयनगर। मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ। तलब है वीर को विजय प्राप्त करने की। वीर जो होते हैं बहादुर, वीर बहादुर जो बड़ी लड़ाइयाँ करते हैं, है ना, वीर। तो तलब है वीर को विजय प्राप्त करने की, विजय प्राप्त करनी है मुझे, तलब है इस चीज़ की। ठीक है। अगला क्या है 46 नंबर का, आरवीडू वंश, तिरुमल संस्थापक हैं और पेनुकोडा। इसमें भाई बड़ा दिमाग लगाना पड़ा मुझे, फिर जाके बड़ा आसान हो गया। दिमाग लगाएं तो हर चीज़ आसान हो जाती है। तो यही फ़ायदा होता है ट्रिक का कि मतलब एक बार याद हो जाए ना, फिर मज़ा आ जाता है। मतलब पेपर में अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो बड़ा मज़ा आता है कि हाँ आसान था। तो आरबी से आपको याद आना चाहिए आरबीआई बैंक सबसे बड़ी शाखा है ना, आरबीआई सबसे बड़ा बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसे मैंने इसको याद किया, आरबीआई। ठीक है। बीडू को छोड़ो, बीडू एंड का अक्षर पढ़ने से भूल जाते हैं, होता है कई बार ऐसे। आरबीआई पकड़ो, आरबीआई, आर अभी भी हो सकता है, पर आरबीआई से पकड़ा है मैंने इसको। आरबीआई क्या बैंक है ना। ठीक है। आरबीआई तेरा पिन कोड मांगे, पेनुकोडा लिखा है ना, राजधानी पेनुकोडा। तो आर बीडू वंश है तो पेनुकोडा, आरबीआई मैंने कहीं पे पढ़ा था। और उसका क्या, उसकी राजधानी क्या थी, पेनुकोडा। तिरु याद रख लो पहला अक्षर कि तेरा मांगे पेन कोड, आरबीआई वाले। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। आगे है 47 बहमनी वंश, और इसके संस्थापक हैं हसन गंगू और राजधानी है गुलबर्गा बीदर। बहमनी करेंगे इसका हम, बहमनी, बह और मनी अलग से ना, बहमनी और गंगूबाई, ये बाई होती है ना जो काम वाली बाई होती है। तो बहमनी हंसते हंसते गंगूबाई गुल कर गई। बहमनी जो मैंने रखी थी अलमारी में, वो गंगूबाई आई हंसते हंसते और चुपचाप से गुल कर गई सारी, मतलब चोरी करके ले गई। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप। और बीदर जो लिखा हुआ है इसको भी थोड़ा याद रख लेना कि गुलबर्गा को बीदर भी बोलते हैं, राजधानी। आगे है 48 नंबर का, आदिल शाही वंश, और इसका तो आसान ही है, संस्थापक आदिल शाही है और बीजापुर। तो राखी सावंत जो होती है उसकी 2000 पता नहीं कितनी शादियाँ हुई हैं। हम कोई मजाक नहीं बनाएंगे, मतलब हुई थी उनकी मैरिज आदिल से। तो इसको आसान है, आदिल का वीज़ा लग गया। आदिल कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका वीज़ा लग गया। ठीक है, बस इतना ही। 49 नंबर का क्या है, निजाम शाही। निजाम से जाम पकड़ो, जाम शराब लगा ली। ठीक है। जाम मलिक ने लगाया अहम में, घमंड में लगा लिया, जाम लगाऊंगा आज तो मैं अहम में। बड़ा घमंड में रहते हैं जो घमंडी मालिक होते हैं ना, वो क्या जाम पीते रहते हैं, शराब भी होते हैं 1 नंबर के। ऐसे करके आपको इसका याद रह जाएगा। 50 नंबर का क्या है, इमाद शाही। इमाद से मुझे इनाम याद आ रहा है, और आपको भी आना चाहिए। ईमान या इनाम। तो इनाम हासिल होता है तो फतेह ही होती है सबकी। फतेह हासिल कर ली, इनाम मिला है भाई इसको, सामने वाले को, हमारे पड़ोसियों को इनाम मिला है। ठीक है। तो फतेह हासिल की, या फतेह नहीं उल्ला याद रखना है तो एंड में तो इमाद शाही है ही, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा। और ईमान या इनाम तो सभी को बराबर ही मिलता है। ठीक है। इनाम सबको बराबर मिलता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है, ऐसे आपको याद रखना है। ओके। और 51 क्या है, कुतुब शाही वंश। पीछे था कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश पढ़ा था ना पीछे हमने कि कुत्तू को गुलाम, है ना, गुलाम बना के रखते हैं कुत्तू को दिल्ली, ऐसे राजधानी आपको थोड़ा माइंड में रह जाएगी। ये है कुतुब शाही, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये है कुतुब शाही वंश। तो ये भी इजी है, कुतुब शाह से एंड में लिखा हुआ है, संस्थापक कुतुब शाह और गोलकुंडा। जब मालिक आते हैं तो क्या होते हैं, अराउंड चारों तरफ हम अपने मालिक की पहचान के क्या करते हैं, कुत्तू जो होते हैं छोटे छोटे बच्चे कुत्ते के, उनको कुत्तू बोलते हैं। तो वो गोल गोल चक्कर लगाते हैं, अपने मालिक के ऊपर चढ़ते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तो गोल गोल घूमते हैं। तो कुत्तू गोल गोल घूमते हैं, गोल राजधानी हो गई, और कुतुब शाह से कुतुब शाही ऐसे हो गया इसका, इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप।
आगे है 52 नंबर का, 52 कर रही हूँ, 52। फरीद शाही, अमीर अली वरीद और बीदर। वरीद से बीदर मिल रहा है ना, और वरीद, यहाँ भी वरीद है, स्टार्टिंग में वरीद है और सेकंड नंबर पे अमीर अली वरीद। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बरी बरी हो जाते हैं अमीर लोग आसानी से। अमीर लोग जो हैं बरी बरी हो जाते हैं अमीर लोग आसानी से। और बरी वरीद एक जैसा ही है आगे, तो राजधानी बीदर। आगे है सरकी, सरकी वंश, एक तो होता है शक्की और सरकी, और इसके संस्थापक हैं मलिक सरवर और राजधानी है जौनपुर। तो इसको कैसे याद करेंगे? सरकी, जो सरकी मतलब दिमाग सरक गया है किसी का, तो एक मालिक है उसका दिमाग सरक गया है, जान लेने पर ही तुल, क्या बोलते हैं उसको, तुल गया है, जान ले ही लेगा पूरी तरह इसकी। ठीक है, सरकी मालिक जो है जान ले लेगा पूरी इसकी, किसी की इंसान की। सरकी होता है शराब के नशे में धुत, मलिक जो है जान ले लेगा पूरी इसकी। आगे है मुगल वंश, मुंह की गल। कोई भी बात करनी तो मुंह तो भाई खोलना ही पड़ेगा, है ना। ऐसे आपको याद रखना है। तो मुंह की गल, बाबा, बाबा, बाबा बालकनाथ, मतलब कोई भी बाबा, अपने बाबा या कोई और बाबा, भगवान भी होते हैं ना बाबा, उनको भी बोलते हैं। तो मुंह की गल, जरा सी बोल के दी बाबा, बाबा सुन लेते हैं, डेली सुनते हैं, उनसे करो। मुंह की गल बाबा से डेली करो, ऐसे करो इसको। मुंह की गल बाबा से, बाबा यानी भगवान से डेली करो, या अपने बाबा से डेली करो। दिल्ली में पड़ता है, आगरा भी है ना, यूपी में शायद, तो यूपी या यमुना में, यमुना नदी के किनारे ऐसा कुछ। चलिए फिर आगे देखते हैं 55 भोंसले वंश, और शिवाजी इसके संस्थापक हैं, और रायगढ़। भोंसले, आशा भोंसले याद आती है मुझे, आशा भोंसले। तो आशा भोंसले जो है गाना गाने से पहले क्या है, शिव जी की राय लेती है, मन में याद करती है शिव जी को, और उनसे एडवाइस लेती है कि मैं गाना ये वाला गाऊँ, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो भोंसले जो है शिव जी की राय लेती है, शिवाजी, और राजधानी होगी रायगढ़। और एंड है 56 हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य, उल मुल्क, इसकी निज़ाम उल मुल्क क्या है, संस्थापक हैं, और हैदराबाद, हैदराबाद से, हैदराबाद ही राजधानी है स्वतंत्र राज्य की। और निज़ाम है डरा जाम पीने से मुल्क, है डरा जाम पीने से मुल्क, छुप छुप के तभी पीते हैं कि सामने पकड़े ना जाएं, तो है डरा जाम पीने से मुल्क। तो गाइस आपको मेरी ट्रिक कैसी लगती है आप बताना, फिर मैं आगे भी बनाऊंगी। और आज की वीडियो में बस इतना ही, ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है। बाकी जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय माता दी।